वेलकम टू AKY स्टडी पॉइंट। AKY स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 17 सितंबर 2018 को आरआरबी ग्रुप डी की पहली शिफ्ट में पूछे गए टोटल 100 क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जिन लोगों का आने वाले दिनों में ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा, इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति को चुनें जो एक समान समूह से संबंधित न हो। थॉमस अल्वा एडिसन क्या है आपके वैज्ञानिक हैं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वैज्ञानिक हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन क्या है वैज्ञानिक हैं, लेकिन विराट कोहली क्या है आपके क्रिकेटर हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विराट कोहली इन चारों समूह से अलग हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, विषम को चुनना है, यानी यहाँ पे क्या दिया गया है, जल प्रतिबिंब दिया गया है। टी का जल प्रतिबिंब सही दिया गया है, भी का जल प्रतिबिंब सही दिया गया है, लेकिन एन का यहाँ पे जल प्रतिबिंब सही नहीं दिया गया है, ए का भी जल प्रतिबिंब सही दिया गया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, एन का जो आपका जो जल प्रतिबिंब दिया गया है वो सही नहीं दिया गया है। तो इसमें से विषम कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 720 रुपये को ABCDE के बीच में बांटा जाना है। उनके द्वारा प्राप्त धनराशि आरोही क्रम में और समांतर श्रेणी में थी। ई को ए से 40 रुपये अधिक मिले तो बी को कितना रुपए प्राप्त हुए। तो आरोही क्रम में होता है, मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम। समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर, यानी जैसे ए और बी के बीच में जितना अंतर होना चाहिए उतना ही बी और सी के बीच में अंतर होना चाहिए, उतना ही सी और डी के बीच में अंतर होना चाहिए, उतना ही डी और ई के बीच में अंतर होना चाहिए। तो और कह रहा है आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में अगर हम ए को 100 रुपये मानते हैं कि उससे मिला तो बी को कितना मिलेगा, x + 10 मिलेगा, क्योंकि समान अंतर होना चाहिए। उतना ही सी को मिला कितने, x + 20 मिला, और डी को कितना मिला, x + 30 मिला, और ई को कितना मिला, x + 40 मिला। यानी जितना ए और बी के बीच में अंतर है उतना ही बी और सी के बीच में अंतर है, उतना ही सी और डी के बीच में अंतर है। और ए से ई क्या है, 40 रुपये अधिक भी है। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x + 100 हो जाएगा। अब बराबर टोटल कितने रुपए हैं, 720 रुपये। यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा 124 रुपये। तो x किसको आप माने थे, a को माने थे, तो b का आपसे पूछा है तो b का कितना था, x + 10 था, तो इसमें आप 10 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 134 रुपये। यानी b का हिस्सा कितना हो गया, 134 रुपये। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए पाई चार्ट में भारत की मोबाइल फ़ोन विनिर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निर्मित मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या कितनी है, 12,40,000 टोटल मोबाइल निर्मितों की संख्या है। तो हमसे पूछा है कंपनी LMN द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए। तो कंपनी जो LMN है उसके द्वारा कितने प्रतिशत मोबाइल का निर्माण किया जा रहा है, 30%। तो हम क्या करेंगे, 12,40,000 का 30% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 0 से 0 गया, 3 से गुणा करेंगे, 3 0 0 3 0 0 3 0 0 होता है, 3 चौको 12 को 2, 3 दूनी 6 1 7 3 एकम 3। यानी टोटल LMN द्वारा जो कंपनी का द्वारा फ़ोन का निर्माण किया गया है कितना है, 3,72,000 टोटल फ़ोन का निर्माण किया गया है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3,72,000 फ़ोनों का निर्माण कंपनी LMN द्वारा किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी किस में परिवर्तन होता है, चाल में परिवर्तन होता है।
किसी पिंड पर अगर आप असंतुलित बल लागू करते हैं तो हमेशा उसके निरंतर किस में परिवर्तन होता रहेगा, उसके चाल में परिवर्तन होता रहेगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। निषेचित अंडा युग्मक किसमें समाविष्ट हो जाता है, तो गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है, तो आयरन का जो रासायनिक प्रतीक है उसे लैटिन से लिया गया है। तो आयरन का प्रतीक क्या होता है, Fe होता है आयरन का प्रतीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिस आर गिवन बाई 1 2 -4 -3 एंड 4 1 इज। कह रहा है एक त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दिए गए हैं, त्रिभुज ए बी सी, इनके तीनों निर्देशांक दिए गए हैं। ए का निर्देशांक है 1 और 2, बी का निर्देशांक है -4 -3 और सी का निर्देशांक है 4 और 1 है। तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 कोष्टक में होता है x1 इंटू कोष्टक में y2 - y3 प्लस x2 इंटू कोष्टक में y3 - y1 प्लस x3 इंटू कोष्टक में y1 - y2। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट। ठीक है। – 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो मार्क टूली को चुना गया है। सत्यव्रत कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित है, तो कुश्ती से संबंधित है सत्यव्रत कादियान। 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 22 घंटे और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने में 3 घंटे पहले पाइप ए को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया जा रहा है। तो टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे। तो जो पहली टंकी है टंकी ए, टंकी को भरने में कितने समय ले रहा है, 22 घंटे का। जो दूसरी टंकी बी है उसे भरने में 33 घंटे लग रहे हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 66। यानी टंकी कितने लीटर की है, 66 लीटर की। तो पहला नल टंकी को 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा, 3 लीटर। और दूसरा जो नल है टंकी में कितने लीटर भरेगा, 2 लीटर भरेगा। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 घंटे पहले एक को बंद कर दिया जा रहा है, यानी टंकी भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया जा रहा है। तो 3 घंटे कार्य कौन करेगा, तो बी करेगा। तो बी 1 घंटे में कितने लीटर का पानी भर रहा है, तो 2 लीटर। तो 3 घंटे में कितने भरेगा, तो 6 लीटर भरेगा। तो यानी टोटल कितना हो जाएगा, शेष बचेगा 66 में से अगर 6 लीटर बी भर दे रहा है तो बचेगा कितना, 60 को। 60 को कौन कौन करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे। ए 1 घंटे में कितने भर रहा था, 3 लीटर, और बी 1 घंटे में 2 लीटर भर रहा था। टोटल 1 घंटे में अगर दोनों 1 घंटे में मिलकर कार्य करें तो कितने में 1 घंटे में कितने लीटर भरेंगे, 5 लीटर भरेंगे। टोटल हमें भरना कितना है, 60 लीटर। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 12। और 3 घंटे अकेले बी कार्य किया है तो 3 इसमें जोड़ देंगे, टोटल कितने आ जाएंगे, 15 घंटे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 15 घंटे में टंकी फुल हो जाएगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और उस कथन का चयन करें जो कथन का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है। कह रहा है सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं, यानी सभी पंखुड़ियाँ क्या हैं, फूल हैं, यानी फूल हैं। अब पंखुड़ियाँ क्या हैं, सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं, सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं। जो सभी पंखुड़ियाँ हैं वो क्या हैं, पीली हैं। ठीक है। तो अब निष्कर्ष आपका क्या कर रहा है, सभी फूल पीले हैं, सभी फूल पीले हैं। यानी आपका कथन
सभी फूल पीले नहीं हैं, यानी यहाँ पे गलत है। सभी पीले पंखुड़ियाँ, जो सभी पीले हैं वो पंखुड़ियाँ हैं, ये भी गलत है। तो यानी आपका दोनों कथन, यानी जो आपका दोनों निष्कर्ष दिया गया है वो अनुसरण नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दोनों कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। कह रहा है घोड़ा, बंदर, बाघ को कौन सा आरेख प्रदर्शित करता है। तो देखिए तीनों अलग अलग जानवर हैं, तो तीनों को अलग अलग बना लेंगे। तो ये आपका घोड़ा हो जाएगा, और ये आपका बंदर हो जाएगा, और ये आपका बाघ हो जाएगा। यानी तीनों कौन दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर 3, तीनों अलग अलग हैं। ठीक है। एप्पल के बाद $900 बिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी कौन सी है। तो अमेजन है। दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कह रहा है कोण AC, हमें क्या करना है, कोण ACB का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि कोण ACB बराबर हो जाएगा कोण ADB, यानी कोण ACB बराबर होता है कोण ADB। तो यहाँ पे कोण ADB का मान दिया गया है 60 डिग्री, और तो कोण ACB का मान भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी दोनों निष्कर्ष, दोनों क्या है, 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो 2 अर्थात स्वराज में सुराज पहल की शुरुआत की थी। महाराष्ट्र सरकार ने। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 9/16 क्या 13/24 से छोटा है या बराबर है। इसको पहले हम चेक कर देते हैं। 9/16 यानी एक जीरो हम बढ़ा देते हैं, इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 पछे 80, 10 बचा 100, 16 छक्का 96, 13 को अगर डिवाइड करते हैं 13 को 24 से तो एक जीरो बढ़ाएंगे तो 24 पछे कितना होता है, 120 होता है। उसके बाद अगर कितना बचा 10, 24 चौको 96, इसका मतलब ये पहला गलत, ये भी गलत, बराबर हो ही नहीं सकता, ये बराबर। ये क्या है, 9/16 13/24 से बड़ा है। यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 9/16 ग्रेटर देन 13/24। कह रहा है कथन आपका है, छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। इसमें अवधारणा आपकी क्या है, छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए हैं। यानी कहने का तात्पर्य कथन का है कि छात्र 1 ने कहा छात्र 2 से कि मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। इसका कहने का तात्पर्य इसका मतलब कि वो उसने अपना नोट्स तैयार कर लिया होगा, तभी ने उसने छात्र 1 ने 2 से कहा कि आप अपना नोट्स हमें दे दीजिए। तो इसका मतलब छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए, ये कथन सही है। फिर दूसरा कह रहा है छात्र 1 उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता था, ये कथन गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल एक अंतर्निहित है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था। तो रणवीर सिंह ने विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था। a-b का होल क्यूब प्लस b-c का होल क्यूब प्लस c-a का होल क्यूब अपन 3a-b इंटू b-c इंटू c-a। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि इसको जब विस्तार करेंगे तो सभी क्या होंगे, कट जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है।
अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन विथ द करंट फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट व्हेन व्यूज फ्रॉम द वेस्ट इंड। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर क्या होगा। तो सी आपका कितने पर आता है, 3 पर आता है। डी आपका 4 पर आता है। एफ कितने पर आता है, 6 पर। आई आपका 9 पर आता है। इसका मतलब इन पे अंतर कितना हुआ, +1 जोड़ा, +2 जोड़ा, +3 जोड़ा, प्लस अब 4 जोड़ेगा, यानी 9 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 13 आ जाएगा। 13 पर आपका क्या आता है, एम आता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोई बल 1 kg पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। बल द्वारा किया गया कार्य होता है 1/2 mv², लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, v1 ये हो जाएगा आपका, ये v2 हो जाएगा, यानी 4 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 8 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। द्रव्यमान का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, तो 1 यहाँ पे कर लेंगे, तो v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका 8 का वर्ग हो जाएगा। 8 का वर्ग कितना होगा, 64 होगा। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। 64 में से 16 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 48। 2 से 48 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 24 जूल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 24 जूल। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। न्यूटन का तीसरा नियम जो होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। जो रॉकेट का उड़ना अर्थात रॉकेट की जो गति होती है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम फिगर इसको आपको करना है, यानी कौन सा फिगर इसमें निहित है। तो देखिए वृत्त दिया गया है, तो इस ऐसा फिगर आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेम उसी प्रकार यही इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हानि बराबर आपका क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो हानि क्रय मूल्य आप मान लीजिए 100 रुपये है, तो हानि आपकी कितने हो जाएगी, 1/7 हो जाएगी, बराबर 1 माइनस आपका विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 144 रुपये। तो इसको इधर लाएंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 1/7 बराबर 144। इसको 6 से काटेंगे तो 18 6 से आपको इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 6 दूना 12, 6 चौको 24, 24 बार में 7 का गुणा करेंगे 24 में तो कितना हो जाएगा, 7 गुणे 24, 7 चौको 28 को 8, 7 दूनी 14, 14 दू 16, यानी क्रय मूल्य आपका कितना आ जाएगा, 168 रुपये। 168 रुपये की वस्तु को 189 रुपये में बेच रहा है, तथार्थ कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 21 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने के ऊपर, 168 के ऊपर, गुणे 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे 3 से, 3 सते 21 होता है, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 7 से 7 वाड़े 56, यानी 8 से काटेंगे 12.5, टोटल लाभ कितना आपका आ जाएगा, 12.5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वीय बल को डॉट के रूप में जाना जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका भार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है,
अब हमारा अगला क्वेश्चन है 2016 में मेलबर्न में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव का विषय क्या था जिसमें सोनम कपूर को नीरजा भनोट की बायोपिक नीरजा में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फीमेल एम्पावरमेंट में। अब कह रहा है कि इनका एचसीएफ निकालना। एचसीएफ होता है अंश का एचसीएफ, यानी अंश का मस बटा में हो जाएगा आपका हर का लस हो जाएगा। तो अंश का अगर मसा निकालते हैं 2, 8, 10 और 32 का मसा क्या होता है? मसा होता है महत्तम संख्या। तो अंश का मसा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और हर का लसा 3, 9 और 27, 81 होता है लसा। लसा का मतलब होता है दी गई संख्याओं का न्यूनतम गुणक होना चाहिए, यानी 3, 9, 27 और 81 से वो संख्या विभाजित होनी चाहिए। तो आपका हो जाएगा 81। तो आपका आंसर हो जाएगा 2/81 मसो हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4, 2/81। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कुछ धातुएं लोहा हैं। कह रहा है कुछ धातुएं, ये क्या है? धातु है। कुछ धातुएं लोहा है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कुछ लोहा भारी है। कह रहा है कुछ लोहा क्या है? भारी है। अब कह रहा है सभी लोहे धातुएं, सभी लोहे धातुएं गलत है। सभी जो भारी धातुएं हैं, सभी भारी धातुएं ये भी गलत है। अर्थात कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसका जो बल लगता है वो वृत्त के केंद्र की ओर लगता है, जिसे आप अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। कह रहा है कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच में संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? कह रहा है वेल, जहाज, महासागर। देखिए महासागर के अंदर क्या आते हैं? आपके वेल आते हैं और क्या आते हैं? जहाज आते हैं। तो ऐसा फिगर आपका जहाँ बना रहेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम मतलब होता है अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अमोनियम क्लोराइड का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थल की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो कोडई कनाल को पर्वतीय पर्यटन स्थल की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है। कह रहा है भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को भारतीय संसद का उच्च सदन कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला हमारा क्वेश्चन है सब्जियों के 20 डिब्बों का कुल भार क्या होगा? उनमें से प्रत्येक बराबर भार के हैं। तो कह रहा है पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे के 1/3 का भार कितना है? 10 kg है। यानी मान लीजिए एक डिब्बे का भार कितना है? 1 है, तो इसका 1/3 भार कितना हो जाएगा? दिया गया है 10 दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से, यानी एक डिब्बे का भार कितना आ जाएगा? 30 kg आ जाएगा। तो यहाँ से आप 20 डिब्बों का टोटल भार निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उसमें अगला कथन 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार से 40 kg। अगर एक डिब्बे का भार 30 kg है तो 6 डिब्बे का भार कितना हो जाएगा? 180। 4 डिब्बे का भार कितना हो जाएगा? 120। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? 60 का आया। तो आपका जो कथन होना चाहिए केवल एक निष्कर्ष फॉलो करता है। तो आपका आंसर होना चाहिए कथन एक अकेला पर्याप्त है। तो यहाँ पे 2 दिया गया है,
तो आप लोगों को इसका क्या आंसर लग रहा होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। ठीक है। अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का क्या नाम है? तो साई प्रणीत हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो एल्युमिनियम धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर आकृति का कौन सा चित्र प्रश्न आकृति में दी गई दोनों आकृतियों के मेल में खाता है? यानी जो ये प्रश्न आकृति दी गई है उत्तर आकृति में किसमें निहित है? तो इसमें ये आपको किसमें निहित होगा? आप जो बी आकृति आपको दिखाई दे रही है इसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बी। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ए, बी और सी एक टैंक से जुड़े 3 वाल्व हैं। ए और बी मिलकर एक टैंक को 6 घंटे में भरते हैं। बी और सी मिलकर एक टैंक को 10 घंटे में भरते हैं। ए और सी मिलकर एक टैंक को 7.5 घंटे में भरते हैं। ए अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा? तो हम जानते हैं ए प्लस बी मिलकर कितने घंटे में भर रहे हैं? 6 घंटे में। बी प्लस सी मिलकर टैंक को कितने घंटे में भर रहे हैं? 10 घंटे में। और ए प्लस सी मिलकर टैंक को कितने घंटे में भर रहे हैं? 7.5 घंटे, अर्थात 15/2 घंटे में भर रहे हैं। अगर टोटल इनका अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है? 30 आएगा। ए प्लस बी 1 घंटे में कितने लीटर पानी भरेंगे? 6×5 = 30 यानी 5 लीटर। बी और सी 1 घंटे में कितने लीटर पानी भरेंगे? 10×3 = 30 यानी 3 लीटर। ए और सी मिलकर 1 घंटे में कितने लीटर भरेंगे? तो 15 दूना 30, 2 दूना 4, 4 लीटर भरेंगे। तो अब तीनों का ए प्लस बी प्लस सी का कार्य निकाल लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का कार्य हो जाएगा आपका, ए प्लस बी मिलकर कितने भर रहे थे? 5 भर रहे थे। बी प्लस सी मिलकर कितने भर रहे थे? 3 भर रहे थे। और ए प्लस सी मिलकर भर रहे थे 4। तो 5 3 8 4 12, टोटल कितने भरे? 30 भरना था। और यहाँ 2 कॉमन था, यहाँ से 2 निकलेगा तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, यानी 30 दूना 60 को 12 भरना, 12×5 = 60। यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी टंकी को 5 घंटे में भरते हैं। तो हमसे पूछा किसका है? ए का पूछा, ए कितने घंटे में भरेगा? तो एक आप यहाँ से निकाल दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बी प्लस सी मिलकर किसी टंकी को कितने घंटे में भर रहे हैं? 10 घंटे में। 10 और 5 का एलसीएम कितना होगा? बी प्लस सी मिलके एक घंटे में कितने यूनिट 1 लीटर जल भर रहे हैं। और ए अकेला ए प्लस बी प्लस सी मिलके तीनों मिलकर 1 घंटे में कितने लीटर भर रहे हैं? 2 लीटर। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1 घंटे में 1 लीटर भरने की, टोटल कितना भरना है? 10 भरना है। तो 10 से भाग कर देंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 10 घंटे में ए टंकी को भर देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है? तो देखिए जो 9261 है ये 21 का घन है, और जो 8000 है ये 20 का घन है। यानी इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी पहला भी घन है और तीसरा भी घन है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, ए कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ उदय कोटक वाज constituted in 2017 to improve efficiency in। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो ऑप्शन नंबर
3 इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। तो हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। यानी आपकी चाल दी गई है 15 मीटर पर सेकेंड, तो इसको घंटे में बदल देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5, तो 5 3 15, 3 18 3 54 हो जाएगा। और आपका समय दिया गया है 3 घंटा 20 मिनट, तो 20 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 1/3, 3 3 के 9 1 10, यानी 10/3 घंटा। 3 से काटेंगे 18 बार में, 18 का गुणा 10 में करेंगे, कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब कह रहा है, महापौर ने अपने सचिव से कहा हर शहर में एक पारिस्थितिकी पार्क होना चाहिए। पारिस्थितिक पार्क हरित क्षेत्र में सुधार करता है, सही है। पारिस्थितिक पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करता है, ये भी सही है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 और दोनों निहित हैं। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। तो धातुएं जो होती हैं ठोस, द्रव और तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। तो कनाडा देश की तटीय रेखा सबसे लंबी है। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यूइंग टू कोलेनकाइमा टिश्यू। आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हाउ मैनी मेडल डिड इंडिया विन इन द यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप हेल्ड इन लास वेगास इन अप्रैल 2017। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 16। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, साइन ए प्लस साइन बी अपान कास ए माइनस कास बी प्लस कास ए प्लस कास बी अपान साइन ए माइनस साइन बी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ऊपर आ जाएगा 0 बटा में आ जाएगा, यानी साइन ए माइनस कास बी और इंटू कास ए माइनस साइन बी आ जाएगा। तो किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 0। कह रहा है 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमशः 1/8, 5, 1/6, 5/12, 1/24 हिस्सा मिलता है। केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा। तो मान लीजिए टोटल एक हिस्सा है, एक में से 4 लोगों को मिल रहा है 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/5/12 प्लस 1/12। तो इसको हम जब जोड़ते हैं तो हमारा आएगा कितना, आ जाएगा हमारा 19/24 आ जाएगा। तो 24 से कम 24 में से 19 जाए, यानी 5/24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 5वें का हिस्सा कितना हो जाएगा, 5/24। कह रहा है निम्न में से अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा होगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो स्वयं से कटे और अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 37 41 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 43 और 47 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 7 क्या भी है, अभाज्य संख्या है। 71 और 73 क्या है, अभाज्य संख्या है। इसमें यानी आपका चारों ऑप्शन सही है, ठीक है, लेकिन आयोग द्वारा इसमें ऑप्शन नंबर 4 को सही किया गया है, लेकिन यहाँ पे चारों ऑप्शन यहाँ पे सही किया गया है, सही है। 37 41 भी अभाज्य संख्या है, 43 47 भी अभाज्य संख्या और 3 7 भी अभाज्य संख्या है और 71 73 भी अभाज्य संख्या है।
अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि cos स्क्वायर थीटा 5 + 1 कोसेक स्क्वायर 5 + 17 बराबर x है तो x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर 5 + 1 कोसेक स्क्वायर 5 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 5 लिख सकते हैं। तो cos स्क्वायर 5 + साइन स्क्वायर 5 क्या होता है, 1 होता है। 1 में 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 18 होगी तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 324 हो जाएगी। 18 का वर्ग कितना होता है, 324। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में विशिष्ट उपलब्धियों वाली महिलाओं को सम्मानित किया। प्रथम महिलाएं अपने अपने प्रतिनिधि क्षेत्रों में विशिष्ट प्रतिमान स्थापित करने में अग्रणीय रही। तो कितनी महिलाओं को सम्मानित किया, 112 महिलाओं को रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया था 2017 में। कह रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन ऑक्सीजन रिलीज इनटू द एयर। कह रहा है किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन रिलीज यानी उत्पन्न होती है। तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा हवा में ऑक्सीजन निकलती है। अब कह रहा है दी गई आकृतियों में क्या करना है, उत्तर आकृति को चुनना है। देखिए दोनों जीरो को क्या यानी दोनों वृत्तों को किनारे पर ले गया है, उसी प्रकार इन दोनों आयतों को किनारे पर ले जाएगा। तो आपका इसमें कौन सा फिगर सही होगा, दूसरा फिगर जो आपका बी वाला है वो सही होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 1 सही होगा, लेकिन आपका फिगर नंबर बी सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो रोहित अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन में हमारा कह रहा है रोहन प्लस रोहित किसी कार्य को कितने दिनों में, 10 दिनों में कर सकते हैं, और रोहन अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में कर सकता है। टोटल कार्य कितना है, 30 यूनिट है। अगर रोहन और रोहित मिलकर एक दिन में कितने यूनिट कर रहे हैं, 3 यूनिट करेंगे, और रोहन अकेले एक दिन में कितने यूनिट करेगा, 2 यूनिट करेगा। तो आपका रोहित का पूछा है, तो दोनों के बीच अंतर कितना आएगा, 1 का। तो यानी रोहित कितने एक दिन में कितने यूनिट कर रहा है, 1 यूनिट। टोटल कितना करना है, 30 यूनिट करना है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30 दिन। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है। तो आपका जो कबूतर होता है उसका रक्त जो होता है गर्म होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मझला कोष्टक है 15 + 12 - 9, छोटा कोष्टक में 9 + 6 - 5 + 7 पर क्या है, रेखा कोष्टक। सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल करेंगे तो 7 × 5 कितना होता है, 12 होता है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 15 होगा, 15 में से 12 जाए कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 12 कितना होता है, 27 होता है। 27 में से 3 को घटाएंगे कितना होगा, 24 होगा। तो 24 को 3 से इसमें गुणा करेंगे, यानी 3 से 8 बार में, 8 से 56 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश क्या होता है, पूर्ण होता है। तो 18वां जो समूह होता है जिसमें अक्रिय गैसें विद्यमान होती हैं, उनका जो बाहरी कोश होता है वो पूर्ण होता है। कह रहा है क्वेश्चन हमारा, मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को होता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 1 मार्च 2005 को कौन सा दिन था। तो 1 मार्च 2005 को कौन सा दिन था, इसके लिए हम अज्ञात करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 1 प्लस मार्च का कोड होता है 3 प्लस 20 में 20 का कोड होता है 6 प्लस 5 में 5 को इसी तरह उतार देंगे, और 5 में कितने लीप वर्ष होते हैं, 1 होता है।
तो जोड़ेंगे 6 1 7 कट जाएगा और 5 1 6 होता है, 6 3 कितना होता है 9, यानी 2, यानी आपका शेष कितना आ गया 2। 2 किसका कोड होता है? मंगलवार का होता है, अर्थात 1 मार्च को मंगलवार, 2 मार्च को बुधवार होगा, 3 मार्च को क्या होगा आपका बृहस्पतिवार होगा, 4 मार्च को आपका शुक्रवार होगा, 4 को शुक्रवार, 11 को शुक्रवार और 18 और 25 को शुक्रवार होंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द एकेडमी ऑस्कर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा एवरी ईयर। कह रहा है वह कौन सा देश है जो ऑस्कर का पुरस्कार अवार्ड प्रत्येक वर्ष देता है। सिनेमा का जो ऑस्कर अवार्ड होता है प्रत्येक वर्ष कौन सा देश होस्ट करता है यानी देता है? तो आपका यूएसए हो जाएगा, अमेरिका। जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज। तो कह रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं फ्री, यानी गति करते हैं, मोशन करते हैं। जितने भी धातुएं होती हैं उनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हमेशा फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं, जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली में एक टीवी 100 रुपये में बेचा जाता है। एक व्यापारी चंडीगढ़ जाता है और दिल्ली की कीमत से 20% कम मूल्य पर टीवी खरीद लाता है। वह 600 रुपये परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद वह दिल्ली में टीवी 100 रुपये मूल्य पर बेच देता है, तो उसे 100/7% का लाभ अर्जित करता है। तो x का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं दिल्ली में टीवी का क्रय मूल्य कितना 100 रुपये है, यानी विक्रय मूल्य दिल्ली में टीवी का 100 रुपये है, तो ग्राहक जो खरीदेगा उसके लिए ये क्रय मूल्य हो जाएगा। और जब वो चंडीगढ़ जाता है तो 20% कम में खरीदा है, इसका मतलब 80x में 80x/100 में खरीदेगा। ठीक है, तो आप इसको जब कह रहा है इसको कि इस पर कितने 600 रुपये क्या कर रहा है परिवहन दे रहा है, यानी उस पर भाड़ा दे रहा है, तो इसका टोटल ये क्रय मूल्य हो गया। अब इसको बेचेगा कितने में? बेच रहा है 100/7% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब उसको होगा कि 800 में इसका 700 निकालेंगे। इसको जब साल बराबर आपका x आ जाएगा तो x की वैल्यू इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 8000 रुपये वस्तु का मूल्य हो जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है, kg। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 6 × 10⁻24 kg। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो पारपोइसेस जो होता है वो पराध्वनि को उत्पन्न करता है, पारपोइसेस। अब कह रहा है दर्पण, दर्पण को एमएन रेखा पर रखे जाने पर निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने, यानी इसका दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा और फिगर नंबर ए होगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सेक स्क्वायर थीटा इसमें से कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा
सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इंटू tan स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा अपन sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से cos से cos आपका कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1/sin स्क्वायर थीटा। 1/sin स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया गया हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और कोस थीटा का आप यहाँ से मान निकालेंगे तो √3 हो जाएगा। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब होता है, तो आपका कर्ण कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लंब आपका 1 हो जाएगा, आधार आप निकालेंगे तो कड़ी में 2 हो जाएगा। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब आपका 1 दिया था, आधार आपका दिया था कड़ी में 2, इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस 1 बटा कड़ी में 2 के पावर 2 होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/4 प्लस 1/2। इसको आप जब सॉल्व करने जाएंगे तो आपका 3/4 आंसर आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 3 दिया है तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3/4। आप लोग इसको सॉल्व करके बताइएगा आप लोगों का इसका आंसर कितना आ रहा है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा 3/4 ही होगा। ठीक है। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, तो ये ठोसों में होती है ध्वनि की गति सर्वाधिक। कह रहा है कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। आपका एक निष्कर्ष है, जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती हैं। ये सही बात है, हर चमकती हुई चीज़ें सोना नहीं होती हैं। उसी प्रकार से जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वो शायद अंदर से अच्छी नहीं होती हैं। सही है, हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। ये भी सही है, अर्थात इसमें दोनों पालन करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दोनों पालन करते हैं। अब इसमें आपको इस निकटतम वस्तुएं आपको ढूंढनी है। अगले क्वेश्चन में कौन सी आकृति उत्तर आकृति में निहित है, तो आपका जो बी आकृति दिखाई दे रहा है प्रश्न आकृति की उत्तर आकृति में निहित है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, यानी ऑप्शन नंबर 4 फिगर नंबर बी। ठीक है। इसमें आपको ध्यान देना है कि आपका ऑप्शन उसमें बी सही है, लेकिन आपका बी किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कह रहा है इन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट। कह रहे टोटल कार्य कितना हो जाएगा, यानी 4 कूलम का आवेश है और वोल्ट दिया गया है 18 वोल्ट, तो टोटल वर्क यानी वर्क हो जाएगा आपका, यानी 4 × 18 टोटल हो जाएगा 18 चौको 72 जूल। कितना हो जाएगा, 72 जूल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इफ द नंबर x4461 इज डिवाइडेड बाई 11 व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ x। कह रहा है x का विभाज्यता का नियम कहता है कि विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग का अंतर जो होता है वो हमेशा 11 से विभाजित होता है। या तो x + 4 + 1 बराबर आपका हो जाएगा 4 + कितना हुआ 6, तो x + 5 हो जाएगा बराबर 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 5, x की वैल्यू 5 होगी। कह रहा है अगला क्वेश्चन, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताइए। तो इंदौर आपका है, मध्य प्रदेश का शहर इंदौर, जहाँ पे ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए पहला रोबोट उपयोग किया गया।
अगला हमारा क्वेश्चन है 1,60,000 की एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए। जब चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज की दर यानी गणना अर्धवार्षिक की जाती है तो दर को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। दर आपकी कितनी है 10%, तो दर आपकी हो जाएगी 5%। और समय आपका 2 गुना यानी 2 वर्ष है तो समय क्या होगा, यानी आपका समय आपका हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे 1,60,000 गुणे 105/100 गुणे 105/100, इसको को 4 बार लिखेंगे गुणे 105/100 गुणे 105/100। सबको सॉल्व काट देंगे तो आएगा 21 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,94,481, यानी 1,94,481 टोटल अमाउंट आ जाएगा। उसमें से आप मूलधन निकाल दीजिए तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 34,481 रुपये। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है सभी कारें जीप हैं। सभी कारें यानी सभी कारें क्या है, जीप हैं। सभी जीप 4 पहिया हैं। सभी जीप 4 पहिया हैं यानी 4 पहिया। ठीक है, अब कह रहा है सभी 4 पहिया कारें हैं। सभी 4 पहिया कारें हैं, गलत है। सभी 4 पहिया कारें हैं, गलत है। कुछ 4 पहिया कारें हैं कहता तो सही होता, लेकिन कह रहा है सभी 4 पहिया कारें हैं, गलत है। कुछ 4 पहिया जीप है, कुछ 4 पहिया जीप है, सही है। यानी कथन केवल 2 अनुसरण कर रहा है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। तो आर्य समाज मिशन के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। अब हमारा अगला क्वेश्चन है विपरीत दिशाओं में आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी 2 गाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं तो दोनों गाड़ियों की संयोजक गति प्रति घंटा कितनी होगी। तो देखिए जब भी विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनकी चालों, एक गाड़ी इधर से इधर जा रही है, एक गाड़ी इधर आ रही है, तो इनके चालों का योग हो जाता है। दोनों चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, और दूरी तो हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 152.5 और 157.5 को अगर हम इसको जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 310 हो जाएगा। और समय कितना ले रहा है 9.3 सेकेंड। तो 10 हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो 31 कितना होता है 93। 100/3 100/3 आया। अब हमें क्या करना है, इस 100/3 मीटर पर सेकेंड आया, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए क्या करेंगे 18/5 से गुणा कर देंगे। 3 छक्का 18 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बार में, 20 छक्का कितना होता है 120। टोटल यानी चाल क्या हो जाएगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई गाय बिल्ली नहीं है, यानी ये गाय है, ठीक है, और ये बिल्ली है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। सभी कह रहा है सभी बिल्लियों की क्या है, मूछें हैं। ये जितनी भी बिल्लियाँ हैं इनकी मूछें हैं। अब निष्कर्ष हमारा कह रहा है कुछ गाय बिल्लियाँ हैं, कुछ गाय बिल्लियाँ हैं, गलत है। कुछ गायों की मूछें हैं, कुछ गाय यहाँ पे है, मूछें यहाँ पे है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, ये भी गलत है। यानी कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है, यानी कार्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो कार्य होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं
किसी वस्तु पर कार्यान्वित बल जो वस्तु को विस्थापित नहीं कर सकती के द्वारा, गलत है। विस्थापित वस्तु द्वारा, वस्तु पर कार्यान्वित बल द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो उपरोक्त सभी के द्वारा कार्य कब होगा? जब आप बल लगाएंगे। अगर ये वस्तु है, इस पर आप बल लगा रहे हैं तो वस्तु क्या होगी? विस्थापित होनी चाहिए। तो आपके द्वारा लगाया गया बल क्या होता है? बल के द्वारा वस्तु विस्थापित हो जाती है, तो उस समय आपका कार्य होता है। ठीक है। कह रहा है नीचे दी गई आकृति के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर आपको देना है। आपसे प्रश्न क्या पूछा है? कोण ए बी, ए और बी क्या है? ई सी के समानांतर है। ई और सी के समानांतर है। कोण बी सी डी बराबर 72 डिग्री दिया गया है। कोण बी सी डी बराबर कितना दिया गया है? 72 डिग्री। तो कोण बी ए सी भी कितना होगा? 72 डिग्री होगा। कोण बी ए सी भी क्या होगा? 72 डिग्री होगा, क्योंकि इस कोण बी सी डी यानी इस कोण के बराबर यह कोण होगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5i 7j 11l 17o। तो अगला पद क्या होगा? 5 में 2 जोड़ा 7 होगा, 7 में 4 जोड़ा 11 हो गया, 11 में 6 जोड़ा 17 हो गया, 17 में 8 जोड़ेगा तो कितना होगा? 25 होगा। अब आई आपका 9 पर आता है, 9 में 1 जोड़ा 10 होगा, 10 के बाद 2 जोड़ा 12, 12 के बाद 3 जोड़ा 15, 15 के बाद 4 जोड़ेगा 19, यानी 25 एस आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 25 एस। कह रहा है अच्युत्य 25,000 रुपये का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? देखिए 30% तो दुकान फर्निशिंग पर खर्च कर दे रहा है, 20% दुकान का अन्य सामान खरीदने में खर्च कर दे रहा है। टोटल कितना खर्च कर रहा है? 50%। बचा कितना रहा है? 50%। टोटल उसके पास रुपए कितने हैं? 25,000 रुपये हैं। 25,000 का 50% बचा रहा है तो कितना बचा रहा है? 12,500 रुपये वह बचा रहा है। ठीक है। कह रहा है द एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज, यानी को प्राइम नंबर होता है सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य जैसे 2 और 3, 2 और 3 का क्या होगा? इसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 1 होता है। जितने भी सअभाज्य संख्याएं होती हैं उनका हमेशा एचसीएफ कितना होगा? 1 होता है। ठीक है। कह रहा है कथन हमारा है सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। धारणाएं आपकी क्या है? घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्बों के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट CFL का उपयोग करना चाहिए। ये केवल CFL कैसे कह सकते हैं कि CFL का उपयोग करना चाहिए? LED भी आपका है, तो आपका ये कथन गलत है। अपने घरों के चारों ओर छायादार वृक्ष और पौधे लगाएं। इस प्रकार विशेषतः पर्णपाती वृक्ष भूमि के उपयोग से ऊर्जा संरक्षित की जा सकती है, विशेष अगर पेड़ घर के पश्चिम दिशा में लगाएं। ये भी कथन गलत है, यानी धारणा 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हमारा अगला क्वेश्चन है यदि दक्षिण को दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा? तो देखिए ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। कह रहा है जो आपका दक्षिण है वो दक्षिण, ये जो आपका दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम यहाँ पे आपका होना चाहिए, लेकिन ये आपका यहाँ पे आ जा रहा है। उसी प्रकार कह रहा है और ये पूर्व और उत्तर कहाँ पे आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो उत्तर आपका क्या होगा? उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक है। अगर आपका दक्षिण जो है दक्षिण पश्चिम हो जा रहा है तो उसी प्रकार उत्तर आपका उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
अगला हमारा क्वेश्चन है, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, वह श्रम पुरस्कार होता है। एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? लंबाई पर निर्भर करता है, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? दाब पर निर्भर नहीं करता है प्रतिरोध का, यानी तार का प्रतिरोध। अब कह रहा है 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? तो हम जानते हैं 1 जनवरी का कोड होता है 0 होता है, और 20 का कोड होता है 6, और 10 को इसी तरह उतार लेंगे। 10 में लीप वर्ष कितने होंगे? 2 होंगे। 6 1 7, 10 2 12, यानी 5। 7 से डिवाइड करेंगे 12 को तो कितना शेष आएगा? 5 आएगा। तो 5 शेष आएगा, तो 5 का कोड किसका होता है? शुक्रवार का होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवार, ऑप्शन नंबर 4। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हौसला 2017 क्या है जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया? ये बच्चों के अधिकारों का एक उत्सव था, हौसला 2017। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? बी का विपरीत क्या होता है? वाई होता है। डी का विपरीत क्या होता है? डब्ल्यू होता है। एफ का विपरीत क्या होता है? 21 होता है। देखिए, वाई आपका 25 नंबर पर आता है, डब्ल्यू 23 नंबर पर, यू आपका कितने नंबर पर आता है? 21 नंबर पे आता है। तो अब बी के बाद डी आया है, तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद क्या आएगा? 8 आएगा। 8 पे क्या आता है? यच आता है। यच का विपरीत क्या होता है? यस होता है। यस का जो आपका अंक आता है 19 होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यच 19 यस। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक क्षैतिज मेज पर एक घड़ी रखी गई है। दोपहर 3 बजे मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर थी। दोपहर 3:40 मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण के 60 डिग्री पश्चिम की ओर। ठीक है। यदि पाइप को 16 91 65 लिखा जाता है तो स्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा? तो पी का अगर अंक का क्या होता है? 16वें नंबर 16 आता है, और आई का 9 आता है, पी का 16 आता है, ई का 5 आता है। उसी प्रकार एन का पूछा है, तो एन का आपका 14 आता है, तो अंतिम अक्षर क्या है? 4 है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। कह रहा है द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज, हमेशा कितना होता है? 2 और 16 का होता है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1:8 का अनुपात आएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात। पावरलूम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री ने पावर टैक्स स्कीम इंडिया की शुरुआत की थी, स्मृति ईरानी। अब इसमें आपको पैटर्न को समझना है कि अगला क्या आएगा। तो निम्न श्रृंखला का अगला विकल्प कौन सा होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले इसको ध्यान में देखिएगा, यहाँ से 2 प्लस है, ऊपर जाता है तो 1 प्लस गायब हो जाता है। पुनः अब अभी इसको ऊपर उठाया, यहाँ पे आया, अब इसको ऊपर उठाएगा, ये ऊपर जाएगा, और ये जो प्लस है एक बार डबल हो रहा है, एक बार सिंगल हो रहा है। तो यहाँ पे जिसमें सिंगल होगा वही आंसर होगा, ये ऊपर जिसमें होगा वही इसका अगला पैटर्न होगा। तो ये कहाँ है भाई? यानी आपका यही ऑप्शन सही है, डी वाला। तो डी को किस में दिया है? ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, डी। ठीक है। इसमें आपका क्या होगा? अगली आकृति क्या होगी? पहले इससे था, पुनः इसको पलट कर ऐसे कर दिया, इधर के कर दिया, अब इसको सीधे इधर के करेगा।
तो आपका इसका ऐसा ऑप्शन ए होगा। तो इसमें ऑप्शन ए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, 3 में फिगर नंबर 1 सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज विच अ पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपैगेशन कहते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें त्रिभुजों की संख्या ढूंढनी है। तो टोटल त्रिभुज हमें निकालना है। तो इसमें देखिए, इसमें 3, इस फिगर में इसमें 3 त्रिभुज हो गए, इसमें 3 हो गए, 3 3 6 हो गए, और ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, और 1 2 3 4, 4 दूना 8, 8 7 15 हो जाएंगे। 15 इसमें आपके 3, 15 3 18 हो जाएंगे, और इसमें आपके 3 हो जाए, 18 3 21 हो जाएंगे, 21, और ये एक 22 हो जाएगा, और ये एक 23 हो जाएगा, एक पूरा ये 24 हो जाएगा। इसमें टोटल 27 त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दिया भी है 27 त्रिभुज। अगला हमारा क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का हमारा 100वां क्वेश्चन है, धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो 10 अणु उपस्थित होते हैं। तो ये रहे आज के हमारे 17 सितंबर 2018 को आरआरबी ग्रुप डी की शिफ्ट 1 में पूछे गए 100 प्रश्नों का वीडियो एनालिसिस। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।